टू टॉक अबाउट गैस्ट्रिक जूस। आज हम गैस्ट्रिक जूस के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि गैस्ट्रिक जूस कैसे हमारी बॉडी के अंदर फंक्शन करता है। तो ये जितने भी हम लोग 10 मिनट्स 20 मिनट्स 15 मिनट्स की वीडियो पढ़ रहे हैं, ये जो है शॉर्ट नोट्स के लिए है, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए नहीं है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। तो सबसे पहले हम लोग एक जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो स्टमक से सिक्रीट होता है। स्टमक कैसा होता है सबको पता होगा, अपना अपना पेट के बारे में तो सब जानता है कैसा होगा। तो किसी एक का स्टमक निकालते हैं और देखते हैं कि स्टमक जो है वो कैसा होता है। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है स्टमक का। ये इसोफेगस है which open in the stomach, ठीक है। ये वाला रीजन जो है वो फंडस कहलाता है, ऊपर वाला रीजन फंडस कहलाएगा और ये नीचे वाला जो है ये कहलाता है क्या, ड्यूडेनम। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है इसका स्टमक, राइट। इस स्टमक को हम जब इतना वाले पार्ट को हम इसको देखेंगे कि इतना वाले पार्ट में किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, क्या क्या सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इसको मैग्नीफाई करेंगे। पूरा स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा, हम थोड़े से स्ट्रक्चर को क्या कर रहे हैं, मैग्नीफाई करेंगे। तो अंदर की ओर ये सेल्स है, तो ये अंदर की ओर इस तरह से रुगे दिखेगा विच इंक्रीज द एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया, ठीक है। उसके बाद का जो लेयर दिखेगा वो दिखेगा म्यूकोसा लेयर। ये वाला अंदर का लेयर हो गया। इसके बाद का जो लेयर दिखेगा आपको, ये लेयर दिखेगा म्यूकोसा लेयर। इसके बाद का लेयर जो दिखेगा वो दिखेगा आपको सब म्यूकोसा लेयर। सब म्यूकोसा लेयर। इसके बाद आपको नीचे दिखेगा मस्कुलरिस लेयर। और देन लास्ट लेयर जो आउटर लेयर दिखेगा वो दिखेगा आपको सिरोसा लेयर। कौन सा लेयर, सिरोसा लेयर। So whole alimentary canal is made up of these four layers. There is the mucosa layer, submucosa layer, muscularis layer and serosa layer. Alimentary canal कहने का मतलब क्या हुआ कि from mouth to anus. तो mouth to anus एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स है और जो वो बने होते हैं इन 4 लेयर्स के बने होते हैं। That is the mucosa layers. Inner one is mucosa layer, उसके बाद submucosa, उसके बाद muscularis, then serosa layer. यही alimentary canal different प्लेस पर different फंक्शन के अकॉर्डिंग एक ऑर्गन का डेवलपमेंट किया है। जैसे कि ये यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे नैरो पाइप लाइक था, यहाँ पे आकर के थोड़ा जे सेपेड स्ट्रक्चर का बन गया जिसको स्टमक हम लोग बोलते हैं। तो ये जो स्टमक है इस तरह से 4 लेयर का बना हुआ होता है। अंदर की साइड म्यूकोसा की ओर रुगे लगा हुआ होता है, यानी कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकला हुआ है। जिसके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ये क्या करता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इसका फंक्शन क्या है, इट इंक्रीज द एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया। ये सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम है, ठीक है। ये स्टमक के अंदर हम लोग देखेंगे, ये हम लोगों ने इतने पोर्शन को मैग्नीफाई करके देखा तो ये हुआ, बाकी इस पोर्शन भी इसी तरह से होगा। तो जो ये आगे गैस्ट्रिक जूस क्या है कि दो जूस विच सिक्रेटेड फ्रॉम द स्टमक इज कॉल्ड गैस्ट्रिक जूस, यानी वैसा जूस जो कि स्टमक से सिक्रीट होता हो उसको क्या कहेंगे, गैस्ट्रिक जूस कहेंगे। जो स्टमक का म्यूकोसा वॉल होता है, दे कंटेन्स अ न्यूमरस गैस्ट्रिक ग्लैंड्स and these gastric glands having 3 types of cells। क्या कहा हमने कि जो स्टमक होता है इसका जो म्यूकोसा लेयर है, सबसे पहले तो स्टमक क्या सिक्रीट करता है, गैस्ट्रिक जूस। ये तो नॉर्मल सी बात है, सबको पता है। तो ये गैस्ट्रिक जूस जो एक्चुअली सिक्रीट तरह से होता है वो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो जो स्टमक है, स्टमक का म्यूकोसा लेयर आपको दिखाई दे रहा होगा, म्यूकोसा लेयर। यदि हम यहाँ पे बनाने की कोशिश करें तो दीज आर द रुगे वाला लेयर। इसके बाद आपको दिख जाएगा कौन सा लेयर, म्यूकोसा। उसके बाद आपको सबम्यूकोसा, उसके बाद आपको दिखाएगा मस्कुलरिस और देन दिख जाएगा सेरोसा। तो कलर हमने रिप्रेजेंट किया है, क्लियर होगा, ठीक है। तो ये वाला जो अंदर का रुगे हुआ, रुगे के बाद वाला जो म्यूकोसा लेयर हुआ, दिस म्यूकोसा लेयर कंटेन्स अ न्यूमरस गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक, यही म्यूकोसा
लेयर जो है वो क्या करता है, न्यूमरस गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। एंड दिस गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैविंग 3 टाइप्स ऑफ सेल। ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है उसके पास 3 तरह के सेल्स हैं। हम इसको सीधा लिखने की कोशिश करते हैं। ये तो गैस्ट्रिक ग्लैंड सोचेगा बेचारा हमको उल्टा लिख दिया, दुख तकलीफ हो जाएगा, क्या किसी को दुख तकलीफ हो क्या। गैस्ट्रिक ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड 3 तरह के सेल्स सीक्रेट करते हैं, 1, 2 and which cells it contain, that is first is the mucosa cell, the mucus neck cell, right. Another one is the peptic cell or chief cell, या इसको chief cell भी बोलते हैं, right. नेक्स्ट जो होता है पेराइटल या ऑक्जेंटिक सेल, पेराइटल या फिर ऑक्जेंटिक सेल, राइट। तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड 3 तरह के सेल्स कंटेन करते हैं, म्यूकस नेक सेल, पेप्टिक या चीफ सेल, पेराइटल या ऑक्जेंटिक सेल, ठीक है। अब क्या फंक्शन है इन तीनों गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ये सेल्स कंटेन कर रहे हैं, इन तीनों सेल्स का क्या फंक्शन है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि म्यूकस नेक सेल का क्या फंक्शन होगा। तो म्यूकस नेक सेल जो है वो सीक्रेट करेगा म्यूकस। सबसे पहले जो हम फूड लेते हैं, इससे माउथ में लेते हैं, हमारा माउथ में जैसे ही फूड लेते हैं तो क्या होता है, सलाइवा रिलीज होता है, ताकि हमारा, जैसे मान लो कि सूखी चीज जैसे खाते हैं, रोटी खाना, तो उसको रोटी को मिक्स अप करने के लिए क्या चाहिए, वाटर की जरूरत होती है। एंड दिस वाटर इज फुलफिल्ड बाय द सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड से वाटर निकलता है, वहाँ पे चिविंग का प्रोसेस होता है। एंड फर्स्ट प्रोसेस जो होता है वो हमारा माउथ में होता है चिविंग का, एंड उसके बाद सेकेंड प्रोसेस जो होता है वो होता है स्टमक, ठीक है। तो जैसे स्टमक में फूड आएगा तो स्टमक तक आते आते उसको और ज़्यादा जो है मतलब म्यूकसी बनाने के लिए, ताकि जो फूड का स्वेलिंग है वो हो सके। अगर मान लो ड्राई है, रोटी हम छिल कर रहे हैं, अगर सलाइवा नहीं मिला तो क्या वो हम निकाल पाएंगे, इसोफेगस से नहीं निकाल। तो वैसे ही स्टमक में भी जब फूड आता है तो उसको वो म्यूकस उसमें सिक्रीट होता है, और म्यूकस सिक्रीट होने के कारण फूड जो है थोड़ा म्यूकसी हो जाता है, तो चिपचिपा टाइप हो जाता है, ताकि वो फिर यहाँ से नेक्स्ट जो इसका डेस्टिनेशन है वहाँ तक पहुँच सके, ठीक है। तो म्यूकस नेक्स्ट सेल से क्या सिक्रीट होगा, म्यूकस सिक्रीट होगा। पेप्टिक या चीफ सेल क्या सिक्रीट करेगा, ये सिक्रीट करेगा प्रोएंजाइम पेप्सिनोजेन, प्रोएंजाइम पेप्सिनोजेन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पेराइटल या ऑक्जेंटिक सेल। पेराइटल या ऑक्जेंटिक सेल क्या सिक्रीट करेगा, तो दे सिक्रीट HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर, HCl and intrinsic factor. Which type of intrinsic factor? Those factor which is required for the absorption of vitamin B12. मतलब विटामिन B12 के री-एब्जॉर्प्शन के लिए जो इंट्रिंसिक फैक्टर चाहिए, उस तरह का इंट्रिंसिक फैक्टर ये क्या करेगा, सिक्रीट करेगा। तो these are the 3 types of cells of the gastric glands. Mucus neck cell which secrete the mucus, peptic or chief cell which secrete proenzyme pepsinogen, parietal या ऑक्जेंटिक cell which secrete the HCl and intrinsic factor. This intrinsic मतलब those type of intrinsic factor they secrete which is essential for the absorption of vitamin B12. विटामिन B12 का absorb करने के लिए जिस तरह का intrinsic factor को की जरूरत होगी, उस तरह का intrinsic factor ये secrete करेगा, ठीक है। तो ये थी बात गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर के सेल्स की बात थी। उसके बाद जो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड से, तो एक्चुअली में जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो कंटेन करता है अप्रॉक्स 90% से अबव वाटर, 4 to 5% एंजाइम और 4 to 5% जो है इंट्रिंसिक फैक्टर, उसके बाद मिनरल्स, सो मेनी मिनरल्स, इन सभी चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन होता है दैट इज अ गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस जो होगा ये जो है मोर देन 90% जो है क्या होगा, वाटर, 5% एंजाइम एंड 4 to 5% में आपको आ जाएगा इंट्रिंसिक फैक्टर, HCl एंड मिनरल्स, ठीक है। 90% मोर देन 90% वाटर, but it contain 5% enzyme, 4 to 5% intrinsic factor, HCl and other mineral substances. So these are the chemical constituents of the
gastric juice, and this gastric juice function at 28 डिग्री सेंटीग्रेड, 28 डिग्री सेंटीग्रेड में ये फंक्शनली एक्टिव होता है, ठीक है। जो एडल्ट होगा उसमें 1 to 2 लीटर गैस्ट्रिक जूस पर डे सीक्रेट होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो गैस्ट्रिक जूस है उससे और क्या क्या चीजें सीक्रेट होती है। तो 3 तरह के एंजाइम सीक्रेट होते हैं, जैसे कि मैंने बताया 5% एंजाइम इसमें कंटेन होता है। तो कौन कौन से एंजाइम ये सीक्रेट करता है? तो सबसे पहला कि ये पेप्सिन, दूसरा कि रेनिन और तीसरा एमाइलेज। पहला पेप्सिन, दूसरा रेनिन, तीसरा एमाइलेज। तो ये 3 तरह के एंजाइम्स जो है ये सीक्रेट करता है। तो इसको नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं, फिर बताएं। नेक्स्ट सी द एंजाइम ऑफ द गैस्ट्रिक जूस, that is pepsin, and second is renin, and third is amylase. What is the function of pepsin, renin and amylase? तो फंक्शन क्या होगा पेप्सिन का, वो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि पेप्सिन का फंक्शन क्या होगा। तो ये जो पेप्सिन होगा ना, ये प्रो एंजाइम है, प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, एंड इट प्रेजेंट इन इनएक्टिव फॉर्म, दैट इज द प्रोपेप्सिन, ठीक है। प्रोपेप्सिन के फॉर्म में ये प्रेजेंट है। When this propepsin come in contact of HCl, then it getting converted into active form of pepsin. जो ये प्रोपेप्सिन है, पेप्सिन जो है ये प्रोपेप्सिन के फॉर्म में होगा, एंड दिस प्रोपेप्सिन आर इनएक्टिव फॉर्म, ये इनएक्टिव फॉर्म में होगा। जैसे ही स्टमक से HCl सीक्रेट होगा, इट मींस कि जैसे ही प्रोपेप्सिन HCl के कांटेक्ट में आएगा तब जाकर ये प्रोपेप्सिन क्या हो जाएगा, एक्टिव में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड दिस एक्टिव कंपोनेंट इज द पेप्सिन, राइट। इसके प्रेजेंस में HCl के कांटेक्ट में आने के बाद, ठीक है। अब व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेप्सिन? पेप्सिन एक्टिव करने का हमारा मकसद क्या है? तो पेप्सिन जो एक्टिव होता है, हम जो बहुत सारे प्रोटीन्स हम लेते हैं फूड के माध्यम से, इट्स दिस पेप्सिन हेल्प टू डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। दिस पेप्सिन हेल्प टू ब्रेक द प्रोटीन इनटू प्रोटीएजेस एंड पेप्टोन्स। सिंपली अगर बोले तो आप पॉलीपेप्टाइड चेन, पता है, सो मेनी प्रोटीन्स कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। तो जब इसको ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, पेप्टोन्स अलग हो जाएगा, प्रोटीएजेस अलग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये जो पेप्सिन है एक्चुअली में ये प्रोटीन को कन्वर्ट कर देगा किसमें, प्रोटीएजेस में एंड पेप्टोन। किसके प्रेजेंस में? इस पेप्सिन के प्रेजेंस में। तो पेप्सिन क्यों बना? ताकि हमारे बॉडी में जो प्रोटीन्स है, जो स्टमक में प्रोटीन्स है, उसको ये डाइजेस्ट कर सके। इसके लिए क्या बना, पेप्सिन। तो पेप्सिन का फंक्शन समझ आ गया कि क्यों एक्टिव होने की जरूरत पड़ी और क्या फंक्शन है इसका। प्रोपेप्सिन के फॉर्म में रहता है, जब HCl के कांटेक्ट में आएगा तो वो पेप्सिन यानी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा, एंड दिस पेप्सिन हेल्प टू ब्रेक द प्रोटीन्स इनटू प्रोटीएजेस एंड पेप्टोन्स, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा जो आता है वो है रेनिन। ये रेनिन क्या है? Renin is also a proteolytic enzyme which present in the stomach of infants. ये भी एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है जो कि इन्फेंट्स के स्टमक में होता है। इन्फेंट्स यानी जो छोटे बच्चे होते हैं, जो जन्म के बाद वाले बच्चे होते हैं, उसको इन्फेंट्स बोलते हैं। तो उसके स्टमक में रेनिन का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है टू डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन, दैट इज द केसिन, ठीक है। क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं वो फूड नहीं खाते हैं, मिल्क लेते हैं। इस मिल्क को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम चाहिए होता है, दैट इज द रेनिन। ये रेनिन के कारण ही प्रोटीन का डाइजेशन होता है। तो रेनिन क्या करता है कि रेनिन भी इनएक्टिव फॉर्म में होता है, दैट इज इन फॉर्म ऑफ प्रोरेनिन। प्रोरेनिन रेनिन में कन्वर्ट होगा कब? इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम के प्रेजेंस में क्या होगा, प्रोरेनिन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेनिन में कन्वर्ट, राइट। तो अब रेनिन एक्टिव हो गया, रेनिन एक्टिव हो गया तो अब रेनिन क्या करेगा, मिल्क को डाइजेस्ट करेगा। तो मिल्क को ये डाइजेस्ट करेगा, कैसे करेगा? तो जैसे मिल्क प्रोटीन को क्या बोलते हैं, कैसीन प्रोटीन, क्या बोलते हैं, कैसीन प्रोटीन। तो ये मिल्क प्रोटीन को क्या करेगा, ये रेनिन जो है ये क्या करेगा, इसके प्रेजेंस, रेनिन के प्रेजेंस में मिल्क प्रोटीन डाइजेस्ट होगा एंड इट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू कर्ड, दैट इज इन फॉर्म ऑफ कैसिनेट।
ठीक है, ये किसमें कन्वर्ट होगा? कर्ड में, जिसको बोलते हैं बायोलॉजी की भाषा में कैसीन। समझ आया कैसे रेनिन डाइजेस्ट किया मिल्क को? रेनिन का प्रोडक्शन हुआ, रेनिन का प्रोडक्शन होने के बाद मिल्क प्रोटीन जो कैसीन है वो रेनिन के प्रेजेंस में कर्ड में कन्वर्ट हो गया कैसीनेट में। ठीक है, अब जो कर्ड है वो पेप्सिन के प्रेजेंस में इट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अ एमिनो एसिड जो कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ क्या है? प्रोटीन है। अब ये कर्ड जो है ये कर्ड कन्वर्ट हो जाता है किसमें? एमिनो एसिड में। किसके प्रेजेंस में? पेप्सिन एंजाइम के प्रेजेंस। तो इस तरह से मिल्क का डाइजेशन होता है इन बॉडी ऑफ इन्फेंट्स। तो रेनिन का जो प्रोडक्शन होगा वो छोटे बच्चों में ज़्यादा होता है, इसीलिए सुना होगा कि अडल्ट एज में जो है, अडल्ट एज में मतलब ओल्ड एज में कहें तो मिल्क का डाइजेशन नहीं होता। सुना है ना कि दूध नहीं पचता है, तो इसीलिए उन लोगों को दही प्रीफर करते हैं कि दही खाना चाहिए। तो इसलिए वो दूध नहीं पचता है क्योंकि यहाँ पे एडल्ट की बॉडी में रेनिन का प्रोडक्शन वेरी लेस अमाउंट में होता है, बहुत ही लेस अमाउंट में होता है, जबकि इन्फेंट्स में ये बहुत सफिशिएंट अमाउंट में होता है क्योंकि उसका फूड ही मिल्क है और उसी को डाइजेस्ट करता है। सो दीस आर द फंक्शंस ऑफ रेनिन एंड हाउ दे गेटिंग एक्टिवेटेड, ये भी हमने बताया। नेक्स्ट है अमाइलेज। अमाइलेज एंजाइम क्या करता है? इट इज कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव। क्या? कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम है। इसका फंक्शन है कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना। ठीक है, तो पॉलीसेकेराइड नाम तो पता ही होगा, पढ़ा चुके हैं। पॉलीसेकेराइड को किसमें कन्वर्ट करेगा? ये ओलिगोसेकेराइड। ठीक है, इस तरीके से जो एमाइलेज है उसका क्या रोल होता है? कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना। तो जो गैस्ट्रिक जूस हुआ एंजाइम कौन सा सेक्रेट किया? पेप्सिन, रेनिन, अमाइलेज जो मेन था वो हमने एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में, रेनिन मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में और अमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में। तो इस तरीके से पूरा जो स्टमक से गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होता है वो हमारी बॉडी में इस तरीके से फंक्शन करता है और यही है गैस्ट्रिक जूस का कंप्लीट।